गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसके बलबूते आप दुनिया को बदलने की शक्ति पा सकते हैं। तो कभी भी आपको शिक्षा को त्यागना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 10 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। रघुराम अय्यर के पास खेल प्रबंध क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग टीमों में राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के सीईओ के रूप में भी कार्य किए। इसी के साथ अय्यर ने इंडियन सुपर लीग क्लब एटीके मोहाने बागान और अल्टीमेट टेबल टेनिस फ्रेंचाइजी आरपीएसजी मैवरिक्स के साथ फुटबॉल में भी काम किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने पिछले साल आईओसी सत्र के लिए मुंबई का दौरा करते समय आईओसी का एक सीईओ नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिए थे। तो इसी के साथ ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हाल ही में नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर को। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला निजी वित्त पोषित भू उपग्रह ओबजॉन 3 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन कंट्री का एक सैटेलाइट है, जियो सैटेलाइट, जिसका नाम है ऑबजॉन 3। इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। स्पेस एक्स ने स्वीडिश उपग्रह ऑबजॉन के लिए ऑबजॉन 3 उपग्रह लॉन्च किया। ऑबजॉन 3 पहला निजी तौर पर वित्त पोषित और विकसित स्वीडिश जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह है और ऑबजॉन के सैटेलाइट कॉम एए सर्विस समाधान का समर्थन करता है। इसी के साथ ये स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 मिशन में उपग्रह को लॉन्च किया था। तो किससे लॉन्च किया था? तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि स्पेस एक्स के लॉन्च सैटेलाइट जिस फैल्कन 9 से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, स्वीडिश सैटेलाइट जिसका नाम था ऑबजोन 3। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि स्पेस एक्स ने हाल ही में अपना ऑबजोन 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया। ये जो स्पेस एक्स है अपने फैल्कन 9 मिशन के तहत इस ऑबजोन 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किए। ऑबजोन 3 मैक्स स्टार कंपनी के नए ऑल इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर स्प्रेडर प्लेटफॉर्म का पहला उपयोग है, जो उत्पादन दक्षता में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत मॉड्यूल के माध्यम से जैग वॉल्यूम प्रदान करता है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ऑप्शन 3 सैटेलाइट्स किसका सैटेलाइट्स है? तो स्वीडिश का सैटेलाइट है, यानी कि स्वीडन कंट्री का ये सैटेलाइट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। किस के माध्यम से? तो फैल्कन 9 सैटेलाइट मिशन के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP 2024 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर का यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स को जारी किया गया। तो जानते हैं इस रिपोर्ट्स में क्या बताया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जनवरी 2024 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 को जारी की। इसी के साथ WESP ने कहा कि 2024 में जो भारत की आर्थिक विकास दर होगी वो 6.2% होगी। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का जीडीपी कितना अनुमानित किया गया? 6.2% अनुमानित किया गया। और इसी के साथ यह वृद्धि दर दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये लगभग 5 सालों का प्रोजेक्शन करता है। तो 2022 से लेके 25 तक का प्रोजेक्शंस यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो देखिए 2022 में प्रोजेक्शन था कि 7.7% का, 2023 में 6.3%, 2024 में 6.2% और 2025 का 6.6% अनुमानित किया गया। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा शशि सिंह। शशि सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में।
भारत के रबर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी संस्था ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व में परिवर्तन की घोषणा की और इसी के साथ रमेश केजरीवाल की जगह कौन लेंगे? शशि सिंह। ये एक नया अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं किसका? तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो शशि सिंह बने हैं। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा क्योंकि अपॉइंटमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या होगी? तो राइट आंसर होगा 7.3%। ये हमारा इंडिया का एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? तो 7.3% अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया है। जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 7.3% रहने वाली है। देखिए यहाँ मैंने रिप्रेजेंट माध्यम से किया है। तो चलिए इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3% अनुमानित है, जो एक साल पहले 7.2% थी। अब इसको बता दिया गया है 7.3% अनुमानित बताया गया है, जिसका अनुमान है कि अर्थव्यवस्था 7% से बेहतर प्रदर्शन करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में तेजी का अनुमान लगाया गया। इसी के साथ इस वर्ष की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.7% होने के साथ एनएसओ के अग्रिम अनुमान, जो वर्ष के पहले 6-8 महीने के डेटा पर निर्भर करते हैं, केंद्रीय बजट निर्माण में सहायक होते हैं, संकेत देते हैं कि दूसरी छमाही में लगभग 6.9% की वृद्धि होगी। 6.9 से 7% की वृद्धि तक का अनुमान लगाया गया है। लेकिन आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अनुमानित कितना बताया गया है? 7.3%। किसके द्वारा? तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा ये बताया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? तो राइट आंसर जाएगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर एक फिल्म है, एक मूवी है, जिसको हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 आधिकारिक तौर पर संपन्न हो गया। इसी के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता जो कोए की मेजबानी में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन द बेवर्ली हिल्टन में हुआ। इसमें ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि पुअर थिंग्स ने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्म का भी पुरस्कार जीता। आपको ये अदर पॉइंट्स भी, अदर फैक्ट्स भी याद रखना होगा कि देखिए, शिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। शिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। लिली ग्लैडस्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर बैग्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में किन्हें दिया गया अवार्ड? तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर बैग्ड को, रॉबर्ट डॉनी जूनियर को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, वाइल क्रिस्टोफर नोलेन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। इसी का मूवी बनाया है, ये डायरेक्टर है इस मूवी के, तो इनको बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, वाइल क्रिस्टोफर नोलैन। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ओपेनहाइमर को हाल ही में बेस्ट ड्रामेटिक मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 9 जनवरी। हर वर्ष 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो आखिर क्यों? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत गणराज्य भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के योगदान को स्वीकार करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह उत्सव तिथि 2003 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से प्रस्थान के बाद 9 जनवरी 1915 को मुंबई आगमन के सम्मान में स्थापित की गई थी। आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ इंडिया से वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। साउथ इंडिया वर्ड दिया उसके लिए सॉरी। साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इंडिया में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। तो इसी के रूप में हम लोग हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका सबसे पहले उद्घाटन कब हुआ था? तो 2003 में इसको बताया गया कि इस दिन को अब हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इस वर्ष पीबीडी पिछले वर्ष की थीम है, जो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार पर मनाया जाएगा।
तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि लास्ट ईयर का थीम को ही इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका मतलब है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यानी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा और ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इज बैक साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया में। तो इसी दिन के रूप में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत पार्क को खोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक शोरूम और गोदाम के साथ भारत विशिष्ट व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। पार्क में वैश्विक दर्शकों के लिए भारत में निर्मित सामान प्रदर्शित और संग्रहित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत पार्क अन्य देशों को भारतीय सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करेगा और भुगतान संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया के द्वारा भारत पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत पार्क को खोला जा रहा है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत की सुचेता सतीश ने हाल ही में किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर का म्यूजिक के क्षेत्र में। म्यूजिक के क्षेत्र में हाल ही में इंडिया की सुचेता सतीश को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं कि आखिर क्या इनके पॉइंट्स थे। केरल की गायिका सुचेता सतीश 18 वर्ष की उम्र में दुबई में आयोजित क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाना गाया। इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा गया। यह जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक कार्यक्रम है और उन्होंने 140 भाषाओं में गायन और प्रदर्शन करके दर्शकों को प्रभावित किया। तो इसी के साथ आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि केरला की सिंगर सुचेता सतीश को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तो किस पर्पज से? इन्होंने 140 लैंग्वेज में 9 घंटा में लगभग 140 लैंग्वेजेस में गाना गाई और उसी के साथ इनको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि गुजरात में अभी हाल ही में हमारे इंडिया में गुजरात में 108 लोकेशन पे सूर्य नमस्कार करने के दौरान यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इन्हें भी नामित किया गया। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। और इसके साथ साथ तबला जो 99 तानसेन समारोह हो रहा था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, इसके दौरान भी 1200 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपने नाम को नामित किया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया? तो राइट आंसर होगा ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा हाल ही में ऑयल प्रोडक्शन किया जा रहा है पहली दफा। किसमें? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन से। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 से पहला तेल उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ तेल का निष्कर्षण कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर हुआ है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि कृष्णा गोदावरी रिवर से ऑयल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो चलिए यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं हम रिवीजन बैच की ओर। तो 8 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। 9 जनवरी को किसी इशू के वजह से हम डेली करंट अफेयर सीरीज को अपलोड नहीं कर पाए, तो इसलिए उसी 8 जनवरी के रिवीजन बैच को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा राज्य हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ लॉन्च करेगा? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 4,797 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को जीआई टैग दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों को अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चंदुब्बी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा राजस्थान के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लोवाटाबी लाकी लाकी में भीषण विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में काला नूनिया चावल और कोडियल साड़ी सहित किस राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल को।
तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।